ठीक है। चलिए, तो कल हमने होमवर्क दिया था आप लोगों को। कौन बताएगा क्या होमवर्क दिया था? ऐसे हाथ ऊपर करिए, बताइए चलो। पंकज गोस्वामी, हाँ पंकज जी बोलो, माइक ओपन करो। माइक ओपन करेंगे पंकज जी। देखो वहां पे माइक का बटन है, वहां पे हल्का सा टैप करिए। चलिए, और कौन बताएगा दूसरा? हाँ पंकज जी बोलो। ये अगरबत्ती को कंट्रोल करने, धुआं को कंट्रोल करने के लिए टास्क ओके। दिए थे। हाँ और? और 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 तो परसा परसा वाला टास्क दिए थे। एक जो परसा हो लाला वाला दिए थे। क्या? हो लाला वाला। हाँ। हो लाला वाला ओके। वैसे वाले। झींगा लाला। ठीक, बहुत बढ़िया। और क्या दिया था होमवर्क? नहीं, दो ही चीज होमवर्क किए थे। एक तीसरा ही बोला था कि आपको हमेशा आपका जो चेहरा है वो वो जी जी हंसते जी 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 हुए, हाँ, जी ज्यादा वो तो। टेंशन में रहने वाली नहीं चीज है, ठीक है। हाँ, चलिए। तो पंकज जी माइक ओपन करिए और बताइए ये 2 दिनों में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं आप, क्या परिवर्तन महसूस कर नहीं, बहुत परिवर्तन हुआ है जिंदगी में। रहे हैं? हाँ। हम लोग तो बहुत दिन से पूजा पाठ करते थे, इतना परिवर्तन नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन ये 2 दिन में तो बहुत काफी जो है बदलाव समझ में आ रहा है। क्या अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हो, ऊर्जा से भरपूर ब- महसूस कर पा ब- रहे हो? बहुत बहुत सर। तो बहुत। देखिए, हाँ, तो देखिए क्या है कि मैंने आपको ये 2 दिनों में यही कहा, क्या कहा? कि अपने आप को आनंदित रखो, चेहरा हंसते हुए रखो, झिंगा लाला हु करो, है ना, यही सीखा हमने। और मैंने कहा था ध्यान करना है, 5 मिनट 10 मिनट जितना हो सके उतना सांसों पर ध्यान केंद्रित कर कर ध्यान करना है आपको। मन चंचल है, भागेगा यहाँ से वहां भागेगा, उसको खींच कर लेकर आओ और अपने जहां से सांसें आ रही है और जा रही है वहां पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है। चलिए, बहुत सारे लोगों के वीडियो बंद है ना, तो फिर मैं रिमूव करना शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे क्वालिटी पीपल चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। हाँ? तो अगर आप मुझे तवज्जो दोगे तो फिर मैं आपको तवज्जो दूंगा, है कि नहीं? तो ऐसे बंद बंद वीडियो से तो मैं क्या सिखा पाऊंगा आप लोगों को? टाइम हो गया, 9:04, 3 मिनट 5 मिनट हो रहे हैं, और आप लोग अपने वीडियो बंद करके रखे हैं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है ना पूरा। ठीक है। चलिए, और कौन कौन बताएगा क्या क्या अनुभव हुए 2 दिनों में जब आपने प्रैक्टिस किया? जरा हाथ ऐसे ऊपर करिए। चलिए चलिए, अनुभव बताइए, जो भी टूटा फूटा आधा अधूरा जो भी अनुभव हुआ होगा, आप बताना पड़ेगा ना। आप बताओगे तभी तो। ऐसे हाथ ऊपर करिए, हैंड रेज नहीं करना है, ऐसे हाथ ऊपर करेंगे। क्या बदलाव महसूस कर पा रहे हैं? बताइए बताइए। कोई बदलाव महसूस नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है जिंदगी में, 2 दिनों में कुछ फर्क नहीं है? पक्का? बहुत सारे लोगों का हाथ है ना यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर होने से क्या है ना, उतना वो कट जाता है। आपको चेहरे के पास रखना पड़ेगा हाथ ऐसे, तो मुझे समझ में आएगा कि हैंड रेस किया है। वहां पे चैट बॉक्स में हैंड रेस से कुछ नहीं बनता। भावना गोगरी जी है, भावना से माइक ओपन करेंगे। गुड इवनिंग सर। हाँ नमस्कार। आज आपने जो कल का जो दिया था ना मेडिटेशन, जो श्वासों पर करना है, हम्म। वो आज मैंने किया ना, तो मुझे पहले ऐसा, मैंने जब ध्यान ऐसा किया ना, तो मेरे जो रोम रोम रहते हैं ना, हम्म। ऐसे एकदम अ, रोंगटे खड़े हो गए। वो- हाँ, रोमटे खड़े हो गए। और जो हम्म। अपना जो शरीर है ना, हम्म। एकदम हल्का महसूस हो रहा था। मैंने 10 मिनट, वो आप बोल रहे थे ना बैंड, रेकी की जो होती है, रेकी सॉन्ग हम्म। सिंगिंग, उस पर हाँ। मैंने किया था। तो फिर मुझे मेरा ये अनुभव रहा कि मेरे रोंगटे पूरे खड़े हो रहे थे ऐसे, और अपना शरीर है ना एकदम हल्का महसूस कर रहे थे, और एकदम रिलीफ रिलीफ रिलीफ। और जैसे मैंने कहा था कि जब भी याद आ जाए आपको तो चेहरा हंसता हुआ रखना है, तो हाँ, क्या याद वो रहा? तो हंसता हुआ। हाँ, वो तो आपकी बात कंटिन्यू मुझे याद रहती है। कुछ भी मैं करूँ ना, तो वो पहला ही याद आता है कि हंसता हुआ चेहरा रखना है।
चलिए और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, यानी वो फील हो रहा था। देखिए फर्स्ट क्या टाइम किया होता तो मेरा अनुभव अच्छा है। रहा एकदम। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए क्या होता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है ना, जागृत मन, चेतन मन जो है ना, ये क्या लॉजिक लगाता है। तो ये लॉजिक लगाता है तो आपसे ये कहेगा कि बेफालतू में क्यों हंसना है, बेफालतू में झिंगा लाला वो क्यों करना है ना। तो आप फियर, फोबिया, डिप्रेशन में रहने की आदत हो जाती है कॉन्शियस माइंड को, तो वो हंसने देता नहीं है। वो यही बोलता है कि क्या फर्क पड़ जाएगा। मगर कॉन्शियस माइंड का, चेतन मन का एक रूल है जो मैंने पहले दिन समझाया था, कि आप रिपीट करोगे, रिपीट करोगे, रिपीट करोगे, और जो चीजें रिपीट होगी वो सबकॉन्शियसली चली जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। तो परिवर्तन ऐसे घटित होगा। तो आप में से ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो ये 2 दिनों में ही, मैंने जब कहा था कि आप जब सुबह और रात को झिंगा लाला करोगे और मूड स्विंग हो जाएगा, तो कुछ करना नहीं है। बस 5 सेकंड के लिए जब आंखें बंद कर लोगे और अपना चेहरा याद करोगे कि सुबह में झिंगा लाला कर रहा था या कर रही थी तो मेरा चेहरा कितना हंसता हुआ था, बस उतना भर याद कर लोगे, फिर भी वो एनर्जी आ जाएगी, फिर भी पॉजिटिविटी आ जाएगी। मगर ये कब आएगी? अगर आपने वो प्रैक्टिकल किए होंगे तो। ठीक है। सुरेंद्र कौर जी, हाँ जी, माइक ओपन कर, माइक ओपन करेंगे हाँ, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। हम 1 घंटे से भी ऊपर रोज का हमारा वर्कशॉप हो रहा है, कभी सवा हो घंटा गया। कभी। हाँ बोलिए। आवाज सुन रही है सर? हाँ हाँ, बहुत प्यारी आवाज है आपकी, बोलिए। थैंक यू सर। सर मेरे को अच्छा लगा। वैसे मैंने 2000 में ना, हम दिल्ली में रहते थे तो रैकी सीखी थी। थोड़ी हाँ तबीयत खराब थी। उसके बाद जीवन में काफी चेंज आए। स्कूल में जॉब भी की, अपनी स्टडी भी पूरी की, अच्छे से की। पर बीच में अस्थमा प्रॉब्लम शुरू हो गई, कुछ ट्यूशंस वगैरह में बिजी हो गई, तो फिर थोड़ा सा रैकी कम हो गई, क्योंकि टाइम बच्चों का कैरियर बनाना, उसमें इतना थोड़े पहले ज्यादा करती थी, फिर थोड़ी थोड़ी करने लग गई। फिर अब 2-3 साल से ज्यादा थोड़ा अस्थमा का अटैक ज्यादा आ गया। तो फिर मैं अपने बच्चों पे भी रैकी करती थी ना, फिर वो सारा मेरे पे ही आ जाता था। शायद मुझे अपने आप पे सुरक्षा कवच का नहीं हुआ, मतलब अभी जो अभी दो बच्चे को दिन का, प्रॉब्लम थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी 2 दिन का बताइए, क्योंकि फिर हम इतना लंबा नहीं जा सकते है ना, पूरी जिंदगी की नहीं नहीं, कहानी अभी आप तो मैं कर रही बताओगे हूँ। यहाँ पर। मेडिटेशन भी कर रही हूँ, रैकी भी कर रही हूँ, और जो जिंगा लाला हूँ मुझे नहीं पता था पहले। फर्स्ट डे तो मेरा मिस हो गया था। कल आपने जो रिपीट किया था वो मैंने किया। ओके। बट तो अभी थोड़ा नींद की प्रॉब्लम है, तो स्ट्रेस तो रहता है, बट जितने देर में ध्यान लगाती हूँ उस टाइम मतलब अच्छा लगता है। अभी आप बट क्या वो करिए, बीमारी बड़ी है तो टाइम लगेगा शायद सर। बीमारी बड़ी नहीं है, ये आपके हमारे माइंड की उपज है। हमारी 95% बीमारियां साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक मतलब हमारे मन द्वारा बनाई गई है। वो क्यों बनाई गई है? जब आप डे 1 और डे 2 ये वीडियो फ्री टाइम में आराम से देखेंगे और ऐसा देखेंगे कि आप वर्कशॉप में ही बैठे हुए हैं, और हम्म। आप यकीन मानिए उसमें जो प्रैक्टिकल दिए गए हैं डे 1 और डे 2 में, अगर आप अच्छे से करोगे, अप्लाई करोगे, जो आप बोल रहे हो ना नींद की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो नींद की प्रॉब्लम तो आपकी पहले दिन ही दूर हो जाएगी। रही अस्थमा की प्रॉब्लम, तो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम में पहले दिन से ही कम से कम 30 से 40% का फर्क आपको नजर आएगा। ठीक है। तो चीजें क्या है, सरल है, जीवन सरल है, कॉम्प्लिकेटेड हमने बनाया हुआ है। ठीक है। बस हमें नजरिया बदलना है और कुछ नहीं करना है। आप कुछ ना करें, आज से, अभी से, जब भी याद आ जाए, मेरी बात याद आ जाए, रेकी की याद आ जाए, चेहरा हंसता हुआ रखेंगे, फिर देखिए 8 दिन में कमाल कैसे होता है। ठीक है। क्योंकि आपका ऑरा ही पावरफुल हो जाएगा, तो कोई बड़ी बीमारी होती नहीं है, हमारा मन बनाता है, क्योंकि बार बार रिपीट कर रहे हैं हम। कॉन्शियसली, चेतनता में जब आप बार बार किसी चीज को रिपीट करेंगे, वो आपका प्रारब्ध बन जाएगा, आपका नसीब बन जाएगा, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में ट्रांसफर हो रहा है। फिर वो आपके जीवन में अट्रैक्ट होकर आ जाएगा, आकर्षित होकर आ जाएगा। बस जब भी आपको कोई भी मानसिक या शारीरिक समस्याएं होती है, तो अपने आप को बोलना है कि मैं बड़ी शक्तिशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। फिर देखिए, ये माइंड को मैसेज देना है। हमने अगरबत्ती का जो प्रैक्टिकल किया, तो अगरबत्ती के प्रैक्टिकल में हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा कि जीवन में अगर आप चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। अगरबत्ती के प्रैक्टिकल से हमने ये सीखा कि जब जिस चीज में प्राण नहीं है,
उस चीज को हम मेंटेन कर सकते हैं, उस धुएं को हम सीधा उठा सकते हैं, तो हम जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। अगरबत्ती में प्राण है क्या? उसको काटोगे तो खून निकलेगा क्या? नहीं। तो उसमें से जो धुआं निकल रहा था, हमने थोड़ा सा ध्यान दिया, और ध्यान जैसे ही हमारा वहां पर टिका, तो अगरबत्ती का धुआं सीधा सीधा हो गया। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अगरबत्ती का प्रैक्टिकल बाद में दूसरे दिन किया था? आज किसने किसने किया? लगता है वर्कशॉप की फीस बढ़ानी पड़ेगी, फ्री वाला बंद करना पड़ेगा, है ना? वैल्यू तभी होती है कि जब आप पैसा दो। अब ये फ्री में चल रहा है ना, तो कितने लोगों के हाथ उठ रहे हैं? 3-4 लोगों के हाथ उठ रहे हैं। ये आप अपने आपके प्रति, कल भी मैंने यही सिखाया कि जो भी काम करो ईमानदारी से करो। ये 5 दिन अगर यहाँ पर वर्कशॉप ज्वाइन कर रहे हो तो ईमानदारी से करो। अगर मैं होमवर्क बोल रहा तो वो होमवर्क करो। करोगे तो उसका इफेक्ट आपके जीवन में आएगा। इसलिए कल मैंने क्लियर किया कि जो भी करो ईमानदारी से करो। यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ईमानदारी से सुनो, और ईमानदारी से उसको अपने जीवन में उतारो। ये हमारी एक गए वर्कशॉप में कविता सक्सेना जी थी, शायद आज है कि नहीं है, हाँ है, देखिए। इनको एक ही उपाय बताया था और बल्ले बल्ले हो गई, एकदम खुश हो गई। हाँ कविता जी, सच है झूठ है? माइक ओपन करो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करो ना। वहां पे देखो क्लिक होगा, देखो माइक का बटन होगा। हाँ हो गया, हो गया, हो गया। राधे राधे। राधे राधे। मेरा जीवन परिवर्तन तो काफी हुआ। मैं अब पॉजिटिव बहुत रहती हूँ। जब भी मुझे थोड़ा भी स्ट्रेस होता है, मैं तो आपकी बात मान, जो भी आपने पहले बताया उसको करती हूँ। हाँ ये तो, भी, हाँ कविता जी, और जब, मेडिटेशन भी। हाँ कविता जी जब पहले बार आई थी, उनको नींद नहीं आती थी, 4 सालों से सोई नहीं थी। सच है या झूठ है कविता जी? सही है। और जैसे ही वर्कशॉप अटेंड किया, तीसरे तीसरे दिन या शायद चौथे दिन नींद बहुत अच्छे से आने लगी। जी जी। हाँ तो और अब भी आ रही है। और मैंने अब दोबारा भी इसलिए ज्वाइन किया है, मुझे आपसे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। ठीक है। कविता जी अभी हमसे जुड़ी नहीं है, पहले वर्कशॉप में उन्होंने सिर्फ ज्वाइन किया था। अब होगा कुछ टाइम का इनको इश्यू हो सकता है, किसी कारण की वजह से अभी जुड़ी नहीं है। अभी भी फ्री वर्कशॉप ही वो ज्वाइन कर रही है, ठीक है। हाँ, हम फ्री कर पाएंगे अभी, क्योंकि अभी हाँ मेरा बेटा सर्विस में नहीं आया है। हाँ ठीक है, जो भी है कविता जी। थोड़ी मगर सी वो जो वो है। 5 दिन, वो जो 5 दिन आपने ज्वाइन किया था, और उसमें से 11 दिन का जो था तब। 11 दिन का था तब, है ना? हम्म। हाँ, तब तो 11 दिन का था, क्योंकि मेरा जो दूसरा नाम है, मेरे पुराने शिष्य जानते हैं, तो मेरा दूसरा नाम है देना बैंक। अगर मैं देने बैठ जाऊं तो इतना पिटारा खोल के दे दूं कि उसका कोई हद नहीं है। तो मैंने 11 दिन फ्री वर्कशॉप चलाया था। पूछिए आप, देखिए आप, कोई ट्रेनर 11 दिन फ्री मैं वर्कशॉप अपने को तो चलाए? हील कर पाती हूँ, लेकिन दूसरे को अभी हील नहीं कर पाती तो हूँ। अभी लेवल 1 भी नहीं किया ना, वो तो फ्री वाला ही वर्कशॉप ज्वाइन किया है अभी। चलिए कविता जी, हम वर्कशॉप से भटक जाएंगे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, कि इस पृथ्वी पर अब कोई देवी अवतार उतरकर आपकी जिंदगी बदल दे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अपनी जिंदगी आप खुद ही स्वयं ही सुधार सकते हो। बस आपको इतना ही करना है कि सामने जो मेंटोर बैठा है, जो गुरु बैठे हैं, जो टीचर बैठे हैं, वो जो सिखा रहे हैं, उस राह पर चलना। बस आप चलना शुरू करो। मगर क्या, कॉन्शियस माइंड है ना, ये बड़ा वो कवच बना के बैठा हुआ है। उसको तोड़ दोगे, जिंदगी आसान हो जाए। कविता जी जब पहले 2 दिन आई थी, बड़े परेशान, बड़े टेंशन में थे। बस मैंने उनको इतना ही कहा, बस वर्कशॉप अटेंड करो, बाकी का सब छोड़ दो, है ना? तो देखिए क्या होगा, ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। चलिए, अगरबत्ती का प्रैक्टिकल किसने किया था, फिर वापस आ जाते हैं। आज हमें बहुत पावरफुल मेडिटेशन करना है लास्ट में। सरला जी, आपको नहीं अभी बोल बुलवा सकते यहाँ पर, आप ऑलरेडी हमारे, है ना, सदस्य है। हाँ हम ठीक है। पुनीता जी आपको भी नहीं बोलने देंगे। चलिए, और कौन है नए सदस्य? ये नए सदस्यों के लिए है, ठीक है। फिर अभी आपका तो कितने तारीख से हो जाएगा शुरू? 20 तारीख से आप लोगों का आ जाएंगे। फिर से हमारी मुलाकात होगी 20 तारीख से, ठीक है। तो हम लेवल 2 से शुरू करेंगे आप लोगों का सब वही प्रवास। चलिए फटाफट से आ जाइए, हाथ ऊपर करिए, हमें वर्कशॉप आगे बढ़ाना है। अगरबत्ती वाला किसने किया, झींगा लाला किसने किया, हाथ ऊपर करो।
जल्दी करो, छोटे बच्चों की तरह, मासूम बच्चों की तरह करो, फटाफट हाथ ऊपर। और सीमा अग्रवाल जी, माइक ओपन करिए। जितना छोटा बच्चा बनोगे ना दोस्तों, उसी में जीवन का मजा है। बाकी ज्यादा बड़े होकर आपने क्या टेंशन और दुख तकलीफों के सिवा क्या मिला है। सीमा अग्रवाल जी माइक ओपन करेंगे, हल्का सा टैप करेंगे, देखो माइक के बटन पर। हाँ हो गया, बोलिए। सर राधे राधे। राधे राधे जी। सर मैंने सब किया था, मेडिटेशन भी किया था, अगरबत्ती वाला भी किया था। हम्म। पर सर थोड़ा मुझे ना फीलिंग कम आती है। हाँ कोई नहीं ना, सबका अपना अपना लेवल है ना सब। कोई शारीरिक लेवल पे, कोई मानसिक लेवल पे, सबके अपने अपने लेवल है ना। धीरे 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 जब प्रैक्टिस करोगे तो होगा, किसी का जल्दी मैं होगा, किसी का कम होगा। जितनी भी बताई थी मैंने सबकी प्रैक्टिस की थी। अभी तो हमें 2 दिन ही हुए हैं, लोगों को 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। हमने तो ये आपको 10 साल का निचोड़ दिया है ना। तो सही 2 दिन में सही भी बात अगर है। थोड़ा बहुत भी कुछ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। नहीं अगरबत्ती पर का किया। अपना भी हाँ। किया। हाँ पर तो सर पता नहीं मुझे तो गुस्सा बहुत आ रहा है 2 दिन से। 2 दिन से गुस्सा बहुत आ रहा है। बहुत ज्यादा आ रहा है। पतिदेव कहाँ है? पतिदेव तो हैं पर बेटे पे बहुत ज्यादा आ रहा है। चलो, जब नेगेटिव एनर्जी रिमूव होती है तब ऐसा होता है। किसी को बहुत आनंद आता है, बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, किसी को। अब देखो, उसी के लिए तो आज का मेडिटेशन है। जैसे आप बोल रहे हो ना अभी, उसी के लिए आज मेडिटेशन करवाएंगे आपको, आप लोगों को सबको। ये गुस्सा क्यों आ रहा है, ये नेगेटिविटी क्यों फील हो रही है ना, ओवर थिंकिंग क्यों आ रही है, या बहुत आनंद क्यों फील हो रहा है, चलो उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा और हम टॉपिक से भटक जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब एक प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा लॉजिक माइंड किस पे मानता है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल्स पे भी विश्वास करता है। वो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो वो कॉन्शियस माइंड उसी पे मानता है। तो अब हमें ना एक प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। तो चलो, प्रैक्टिकल में करना क्या है? प्रैक्टिकल में करना ये है कि आप लोग एक पानी का ग्लास या बोतल भर के लेकर आओ, फटाफट से उठ के। जल्दी करो फटाफट। आ जाओ फटाफट। पानी का ग्लास भर के बैठो, पानी का ग्लास भर के बैठो 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 फटाफट। सब लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, पानी का ग्लास लेकर बैठो, लेकर आ गए सब। और वहां पे चैट बॉक्स से कुछ लिखिए मत, मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ वहां पे चैट, है ना, इसलिए डायरेक्ट हाथ ऊपर करने के लिए बोलता। चलिए, आ गए सब। चलिए चलिए चलिए। चलिए, प्रैक्टिकल करने से होगा दोस्तों, सिर्फ बैठे रहने से ऐसे हजारों वर्कशॉप अटेंड कर लोगे तो फिर भी नहीं होगा। मैं अभी भी देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग अपनी जगह पे ही बैठे हैं, पानी का ग्लास लेकर ही नहीं आए, है ना। कैसे होगा? चलिए ठीक है, सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी होती है। ठीक है, लेकर आ गए, पानी का ग्लास लेकर आ गए। अब देखो, पहले सुन लो अच्छे से, समझ लो पहले। अब पानी का ग्लास जो है ना, वो पानी का ग्लास आपको यहाँ पर रखना है। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रखो सभी। यहाँ पर रखा, रख दिया। अब इस ग्लास को है ना, ये जो अपनी आपकी आंखें है ना, ये आई कॉर्नर, ये वाला आई, इतना ऊपर ले जाओ। मेरा हाथ कहाँ है? इतना। आंख से ऊपर की ओर। और सपोर्ट मत लो, हाथ का सपोर्ट मत लो, हवा में रखो हाथ को। और ऊपर ले जाओ, कविता सक्सेना जी, और ऊपर। संभालना कहीं मोबाइल पे लैपटॉप पे ना गिर जाए, नहीं तो वर्कशॉप महंगा हो जाएगा फ्री के चक्कर में। चलो ऊपर ले जाओ, अब फ्री वाला सौदा महंगा हो जाएगा। चलो पंकज जी, और ले जाना है ऊपर। और हाथ का कोई सपोर्ट नहीं रखना है, एकदम चश्मा जो पहना हुआ है उसके ऊपर, जिन्होंने भी। और ऊपर राजेंद्र जी, और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ। चलो ले जाओ और ऊपर। कम से कम यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर सर के ऊपर, आईब्रो के ऊपर होने चाहिए। पकड़ो, दूसरे हाथ से सपोर्ट मत देना। सुजीत पाटिल जी, बिल्कुल मेरे जैसे ही आपने
वो चांदी का पहना हुआ है कड़ा, सेम टू सेम डिजाइन। कहीं मेरे घर से तो नहीं ले गए तुम? यही है मेरे पास डिजाइन। चलो जल्दी ऊपर करो, पकड़े रखो उसको। कविता जी हाथ हटाओ, चोरी मत करो, ईमानदारी से करो। ऊपर करो हाथ को, करो ऊपर। चमत्कार होगा अभी देखो। आपके देवी देवता आएंगे ऊपर से, प्रसन्न हो जाएंगे तुरंत ही। बोलेंगे बोल वत्स क्या चाहिए, तुरंत प्रभाव से। कविंद्र जी और ऊपर ले जाओ हाथों को। अब 1 घंटा हमें ऐसे ही रखना है, ताकि आपके इष्ट देवी देवता आपको दर्शन दे, तुरंत प्रभाव से आएंगे वो। चलो पकड़ के रखो। कम से कम 1 घंटा हम, ये योग है, ये प्राणायाम है, इससे देवी देवता तुरंत आपके सामने आएंगे। ग्लास में से ही आएंगे, देखो वहां पे ग्लास, वो उस ग्लास में से ही वापस आए। क्या हुआ उमेश जी, रख दिया क्या? कैमरे में दिख नहीं रहा है, पकड़ा है ना? पकड़ के रखो। चलो 1 घंटा यही करना है ना। दूसरे हाथ का सपोर्ट मत लो, हाथ को टिकाओ मत। देखो उसमें से जिन निकलेगा। अभी 3 विश मांगनी है, तुरंत करोड़पति हो जाओगे, बंगला गाड़ी सब मिलेगी। उसी ग्लास में से निकलेगा अब जिन। हाँ अभी निकलेगा, रुको। चलो जल्दी करो। उसमें से जिन निकलेगा, जिन आपकी विश पूरी करने के लिए। देखो अब भी निकलेगा तुरंत। थोड़ा और रह जाओ, ठहर जाओ। कौन कौन थक गया सच बताना। हाथ ऊपर करो तो दूसरा, कौन कौन थका? ईमानदारी से। थक गए पक्का? रखो, चलो रख दो, ग्लास को रख दो नीचे। रख दो, सभी रख दो। निकला क्या? भूत निकला उसमें से, जिन निकला क्या? नहीं निकला? तो ये भूत को, ये जिन को निकालेंगे बाहर। कैसे निकालेंगे? अब ये बताओ मुझे, इसमें कोई लॉजिक था? ये कोई काम की चीज थी क्या, जो हमने ग्लास पकड़ के रखा था यहाँ पर ऐसे? इससे कोई फायदा हुआ क्या? किसको किसको फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ है ये इससे, ऐसा ग्लास पकड़ने से? हुआ है? नहीं हुआ ना? क्या हो गया? हाथ दर्द करने लगा? किसका किसका हाथ दर्द करने लगा? सभी का करने लग गया ना? तो यही तो गलतियां आप लोग करते हो। क्या गलतियां करते हो? कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला था, उन्होंने मेरी ऐसी बुराई की थी, उन्होंने मुझे डांटा था, उन्होंने मुझे अपशब्द बोले थे। अभी भी है यहाँ पर। इसका बोझ ढोते 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 ढोते, किसी को 5 साल, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल हो गए, मगर यहाँ से वो निकल ही नहीं रहा। वो क्या है? वो सारे भूत पिशाच डाकिनी शाकिनी ब्रह्म राक्षस है, विचारों के, नेगेटिविटी के, जिन्हें आप नहीं छोड़ पा रहे, नहीं निकाल पा रहे। देखो आपके जीवन में है ना, कभी ऐसी घटना, कोई ऐसी परिस्थिति आई होगी, जरूर आई होगी, सबके जीवन में आती है, कि आपसे उम्र में बड़े, पावर में ताकत में बड़े, या ओहदे में, जिनके पास ओहदा है, कोई ओहदा मतलब माता पिता हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, वकील पुलिस डॉक्टर, ये क्या है? ऑथोरिटिकल पर्सन है। क्या है? ऑथोरिटिकल पर्सन। हो सकता है कि आपके जीवन में इन ऑथोरिटिकल पर्सन में से किसी ने आपको डांट दिया होगा, टपट दिया होगा, अपशब्द बोल दिए होंगे, मारा भी होगा, मगर वो आपसे पावर में ताकत में होद्दे में बड़े थे, इसलिए आप कुछ बोल नहीं पाए। और आपकी कोई गलती भी नहीं होगी। हो सकता है कि आपकी कोई गलती ही नहीं थी, फिर भी आपको डांटा गया, मारा गया, अपशब्द बोले गए। अब ये पावर में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, होद्दे में बड़े हैं, तो आप बोल नहीं पाए। तो ये सारा कुछ आपने क्या कर लिया? अपने भीतर ही समेट लिया, क्योंकि आप फाइट नहीं कर सकते थे उनसे। फिर ये नेगेटिविटी के पैटर्न बनते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसी पे विचार करते हैं। बदला तो ले नहीं सकते, कुछ कर तो सकते नहीं है, मगर फिर दिमाग में वही चलता है। फिर हम ईश्वर से भी यही बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। और आप में से तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे कि वो घटना, वो परिस्थिति अगर याद भी आ जाती होगी, तो पेट में अचानक से गुड़गुड़ शुरू हो जाता है।
और आप में से ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे कि टॉयलेट तक जाना पड़ जाता होगा, पेट में आफरा आ जाता होगा, इतनी डरावनी वो चीजें हो सकती, वो निकलती नहीं है। मगर इससे नुकसान किसका है? इससे नुकसान किसका है? यहाँ पर वो काल्पनिक जगत बना के रखा है आपने, और आप रिपीट कर रहे हो। तो सबकॉन्शियस माइंड का रूल हमने पहले दिन क्या सीखा? जो रिपीट करोगे, करते जाओगे, सबकॉन्शियस में आ जाएगा। अब वहां से अगर आप नेगेटिव विचार हमेशा करोगे, तो नेगेटिव केमिकल, नेगेटिव हॉर्मोन्स बनेंगे आपकी बॉडी में, जिससे क्या होता है? साइकोसोमेटिक डिसीज। जो साइंस कहता है कि हमारी जो 95% बीमारियां है, ये साइकोसेमेटिक है, हमारे मन द्वारा बनाई गई है। तो हम लोगों को माफ नहीं कर सकते, क्योंकि अब देखो, वो घटना, वो परिस्थिति गई, उसको बरसों हो गए, और आप कुछ कर भी नहीं पाए, बस उसी को याद करते चले जा रहे हैं। हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की होगी, कोई बिजनेस खड़ा किया होगा, कुछ व्यवसाय बड़ा किया होगा, हो सकता है आपने परिवार अच्छा से संभाला होगा, और कोई एक पर्सन आने की वजह से वो व्यवसाय, वो परिवार बिखर गया, मगर आप उसी को याद कर रहे हो, वर्तमान में जी ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पर उस बोझ को ढोते हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को साइकोसोमेटिक डिसीज हो जाती है। ये साइकोसोमेटिक डिसीज क्या है? ये मन द्वारा बनाई गई बीमारियां क्या है? ये लो बीपी है, हाई बीपी है, शुगर है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, यही है सारा कुछ, यही है सब कुछ। तो आज हम एक मेडिटेशन करेंगे, और उस मेडिटेशन में हम क्या करेंगे? जो भी बुरी घटनाएं हमारे जीवन में घट चुकी है, जो भी बुरे लोग आकर चले गए हैं, उनको हम हमेशा के लिए हमारे माइंड से रिमूव करेंगे, डिलीट करेंगे, है ना? और माफी मांग लेंगे उनसे, और उनको माफ कर देंगे। और आप भी तो आपके जीवन में ऑथोरिटिकल पर्सन हो सकते हो ना। आपसे भी जाने अनजाने या अहंकार वश, गर्व के वश दूसरों का दिल आपने दुखाया होगा, मगर उस टाइम आप पावर में थे, उस टाइम आप अहंकार में थे। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें माफ कर देना है, माफी मांगनी है, जो भी अनजाने कुकर्म हमसे हुआ है, अकर्म हमसे हुआ है। और सबसे पावरफुल, हमें धन्यवाद करना है। किसका? धन्यवाद इस मदर नेचर का, इस कुदरत का, जो हमें जितना चाहिए उतनी प्राण ऊर्जा दे रही है, श्वासोश्वास के माध्यम से, पानी दे रही है पीने के लिए। कौन दे रहा है? कुदरत ही दे रही है, ईश्वर ही दे रही है, दे रहे हैं। और देखिए, आप जरा अपने आसपास देखिए तो, अपना घर देखिए तो, छत है ऊपर, है ना? छत ऊपर है। अपने कपड़े देखिए तो, पहने हुए हैं ना सबने, है ना? तो इस पृथ्वी पर ऐसे भी लोग हैं कि जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, और जो कपड़े आपने पहने हैं, ऐसा कपड़ा पहनना उनका सपना हो सकता है। जो खाना आप खाते हैं, उस खाना खाने का उनका सपना हो सकता है। चलो रेंट पर भी रहते हो, मगर कम से कम अपना खुद का कहने के लिए घर तो है, अच्छे कपड़े तो पहन रहे हो, अच्छा खाना तो खा रहे हो। तो क्या कभी आपने ईश्वर का धन्यवाद किया? चलो अवेयरनेस अभी आई होगी तो करते होंगे, मगर पिछले 10 सालों में, 5 सालों में, 20 साल में, जब आप भगवान के सामने बैठते हैं, तो क्या कभी धन्यवाद करते हैं कि हे ईश्वर, कम से कम इतना तो दिया है? चलो उतना भी नहीं, मगर देखने के लिए 2 आंखें दी है, काम करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, चलने के लिए 2 पैर दिए हैं, क्या उतना भी धन्यवाद नहीं कर सकते? जब भी हम ईश्वर के सामने बैठते हैं, कटोरा लेके बैठ जाते हैं, हे भगवान, दे दे लाख रुपया, दे दे 2 लाख रुपया, दे दे 4 लाख रुपया। कभी ईश्वर को हमने ये नहीं किया, कहा कि जो भी दिया वो बेहतर दिया है, आपका धन्यवाद, 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 अब इससे भी बेहतरीन दीजिए, बस इतना बोलना होता है। आप नोटिस करिए, जब भी आप ईश्वर के सामने, भगवान के सामने बैठते हो, तो कटोरा लेकर बैठ जाते हो, मगर कभी भगवान को ये नहीं कहते कि जितना दिया अच्छा दिया, आपका उसके लिए धन्यवाद। तो आज हम 3 चरण करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। सबसे पहले माफी मांगना है, माफ कर देना है, और धन्यवाद करना है। ठीक है? रेडी हो सब? और ये इस मेडिटेशन से जब आप बाहर आएंगे, तो अपने आप को इतना हल्का पाएंगे कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। अब देखो, ये मेडिटेशन होगा ना, तो लॉजिक माइंड चलाना नहीं है ज्यादा, पूरा गाइडेड मेडिटेशन है। बस आपको
उस गाइडेड मेडिटेशन में जो वाक्य बोले जा रहे हैं, जो शब्द बोले जा रहे हैं, बस उसके साथ में बहते चले जाना है। ध्यान लग रहा है, नहीं लग रहा है, आवाज आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सब गोली मारो, सिर्फ मेडिटेशन के साथ में बहते चले। ठीक है, रेडी सब लोग? अब क्या करो, एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लो। कंफर्टेबल पोजीशन मतलब आपका जो पीठ का हिस्सा है उसको ऐसा हल्का सा सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। पीछे किसी चीज का सपोर्ट लेकर बैठिए, क्योंकि आप डीप ध्यान में चले जाओगे, फिर वापस जब आओगे तो झटका लग जाएगा, तो पूरे ही बाहर आ जाओ। तो जब तक हो सके तो पीछे का सपोर्ट किसी चीज का ले लो, दीवार का ले लो, कुर्सी का ले लो, सोफे का ले लो। चलिए मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ, ताकि आप अपनी पोजीशन ले लें। और एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में जैसा बैठ सकते हो वैसा, जरूरी नहीं है कि अलती पलती मार के बैठना है। पैर खुले छोड़ो, जैसे आप बैठ सकते हो वैसे बैठना है, क्योंकि मेरे वर्कशॉप में नीति नियम ही नहीं कोई रखता हूँ मैं। ठीक है, कौन है? चलिए माइक ओपन रखना, आपने को वीडियो ऑन रखने हैं भाई, कोई वीडियो ऑन नहीं रखना, क्या बात है। चलिए बैठ जाइए, एक पोजीशन ले लिए अच्छे से। देखो ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आंखें बंद कर लो और सांस आपकी जहां से आ रही है जा रही है उस पर ध्यान केंद्रित करो। और जिन्होंने दूरबीन लगा के रखा है वो निकाल दो, क्योंकि मेडिटेशन में जाना है, वहां पे क्या देखने वाले हो, आंख बंद करके कुछ देखना तो है नहीं। तो दूरबीन निकाल दो, मतलब चश्मे निकाल दो, चश्मे निकाल कर बैठो। अच्छा, रेडी? आंखें बंद, ध्यान सांसों पर, या मेडिटेशन के इस ऑडियो में जो शब्द जो वाक्य कहे जा रहे हैं उसी पर ध्यान केंद्रित करें, या तो अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी लंबी सांस लीजिए। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर रखिए और एक गहरी लंबी सांस लीजिए, और सांस को छोड़ते हुए अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपनी पूरी बॉडी को ढीला और भी ढीला और भी ढीला छोड़ दीजिए। आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए अपनी पूरी बॉडी को ढीला और भी ढीला और भी ढीला छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर, कैसे आपकी सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। फील कीजिए, महसूस कीजिए अपनी सांसों को, कैसे आपकी सांसें अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। जैसे जैसे आप अपनी सांस को बाहर छोड़ रहे हैं वैसे वैसे आपका शरीर ढीला ढीला, रिलैक्स 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 होता चला जा रहा है। और जैसे जैसे श्वास अंदर आ रही है आपका मन शांत और शांत और शांत होता चला जा रहा है। फील कीजिए, महसूस कीजिए, ध्यान रखिए अपने श्वसन क्रिया पर
कि कैसे श्वास बाहर जा रहा है और आप अपने आप को रिलैक्स महसूस कर पा रहे हो, और कैसे श्वास अंदर आ रहा है और आपका मन शांत होता चला जा रहा है। पूरा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। अब आपकी सांसें नॉर्मल होती चली जा रही है, एक रिदम में होती चली जा रही है। आपकी सांसें स्लो होती चली जा रही है, नेचुरल होती चली जा रही है, और जैसे जैसे यह नेचुरल होती चली जा रही है, रिदम में होती चली जा रही है, आप वैसे वैसे और भी रिलैक्स और भी रिलैक्स और भी रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। आपका मन हर श्वास पर शांत होता चला जा रहा है, रिलैक्स होता चला जा रहा है। आप निर्विचार स्थिति में आते चले जा रहे हैं। आपकी बॉडी डीपली रिलैक्स होती चली जा रही है, एकदम रिलैक्स होती चली जा रही है। ध्यान रखिए अपने श्वासों पर, कैसे आपकी सांसें लय में होती चली जा रही है, रिदम में होती चली जा रही है। हर श्वास पे आपका ध्यान एकदम रिलैक्स होता चला जा रहा है, एकदम रिलैक्स होता चला जा रहा है। आपकी श्वसन क्रिया और भी लय में होती चली जा रही है, और भी रिदम में होती चली जा रही है। और ये जितनी रिदम में होती चली जा रही है, आप एकदम डीप रिलैक्स होते चले जा रहे हो। आपका शरीर एकदम रिलैक्स होता चला जा रहा है। आपका मन निर्विचार स्थिति में आता चला जा रहा है, शांत होता चला जा रहा है। अब इमेजिन कीजिए आपके सामने एक 20 स्टेप वाली सीढ़ी है। इस 20 वाली सीढ़ी को इमेजिन कीजिए आपके सामने। अब मैं 20 से 1 काउंट करूंगा, और जैसे जैसे मैं 20 से 1 की तरफ जाऊंगा, आपका ध्यान और भी रिलैक्स होता चला जाएगा। आपका शरीर, आपका मन और भी रिलैक्स और भी डीप रिलैक्स होता चला जाएगा। हर काउंट पर आप रिलैक्सेशन की गहरी और भी गहरी अवस्था में उतरते चले जाओगे। जैसे जैसे आप नीचे की ओर उतरते चले जाएंगे, आप और भी डीप ट्रांस की अल्फा अवस्था में उतरते चले जाएंगे। और जैसे ही मैं 1 पर आऊँगा, आप डीपली रिलैक्स हो चुके होंगे। अपने मन को शांत अवस्था में आप पाओगे, निर्विचार स्थिति में आप पाओगे। 20 डीपर एंड डीपर, deeper and deeper. 19 deeper and deeper. 18 deeper and deeper. 17 deeper and deeper. हर काउंट पर जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं, आपका शरीर, आपका मन रिलैक्स होता चला जा रहा है, निर्विचार स्थिति में आता चला जा रहा है। इस रिलैक्सेशन के दौरान आपकी बॉडी में जहाँ कहीं भी डिस्कम्फर्ट होगा, जहाँ कहीं भी हल्की खुजली होगी, तनाव होगा, झंझनाहट होगी, आप उतने ही डीपली रिलैक्स होते चले जाओगे। आपकी बॉडी में जहाँ कहीं भी डिस्कम्फर्ट होगा, हल्की खुजली होगी, अवयवों में तनाव होगा, आप उतने ही डीपली रिलैक्स होते चले जाओगे। यह सब डिस्कम्फर्ट, खुजली, तनाव आपको और भी डीप रिलैक्सेशन में
उतरने के लिए हेल्पफुल होंगे। 17 डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। 16 डीपर एंड डीपर। 15 डीपर एंड डीपर। आप जब जब डीपर एंड डीपर इस शब्द को सुनेंगे आप 10 टाइम और भी डीप लेवल्स पे चले जाओगे और भी डीपली रिलैक्स होते चले जाओगे। 14 डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। आप मेरी आवाज के साथ बहते चले जा रहे हैं। 13 डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। दूसरी कोई भी आवाज आपको परेशान नहीं कर पा रही है क्योंकि मेरी आवाज ही आपके लिए फायदेमंद है। 12 डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। 11 डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। 10 डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। आपको नींद आती चली जा रही है, आप डीपली रिलैक्स होते चले जा रहे हो। 9 डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। 8 डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। अब आप जब भी इस गहरी अवस्था में जाना चाहते हो, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना चाहते हो और अल्फा अवस्था में जाना चाहते हो, तो डीपर एंड डीपर यह आपका ट्रिगर वर्ड है। जैसे ही आप इन अवस्था में जाना चाहोगे 20 से 1 की काउंट करोगे और डीपर एंड डीपर इस शब्द का इस्तेमाल कर कर आपके अंगूठा और अंगूठे की बाजू वाली उंगली को टच करोगे, आप इसी अल्फा अवस्था में गहरी ट्रांस की अवस्था में आ जाएंगे और अपने आप को गहरी ट्रांस की अल्फा अवस्था में पाओगे। अब जब कभी भी आपको इस अल्फा अवस्था में, इस ट्रांस की अवस्था में, इस समाधि अवस्था में, इस डीप रिलैक्सेशन की अवस्था में जाना होगा, आपको आपके अंगूठे की बाजू वाली उंगली और अंगूठे को टच करना होगा और डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर बोलते हुए 20 से 1 की काउंट करनी है और जैसे ही आप 1 पर आओगे आप डीपली रिलैक्स हो जाओगे, आप ट्रांस की इसी अल्फा अवस्था में आ जाओगे और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी मैसेज आपको रिस्टोर करने हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड का रिप्रोग्रामिंग करना है, आप कर पाओगे। आप एकदम डीपली रिलैक्स हो जाओगे। 7 डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर यह आपका ट्रिगर वर्ड है गहरी ट्रांस की अल्फा अवस्था में जाने के लिए। आप जैसे ही डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर कहेंगे और अंगूठा और अंगूठे की बाजू वाली उंगली को टच करेंगे, आप डीपली रिलैक्स हो जाओगे। डीपर एंड डीपर। 6 डीपर एंड डीपर। 5 डीपर एंड डीपर। 4 डीपर एंड डीपर। 3 डीपर एंड डीपर। 2
deeper and deeper. 1, deeper and deeper. आप 1 पर पहुंचते ही 100 टाइम 100 टाइम और भी डीपली रिलैक्स हो चुके हो, ट्रांस की अल्फा अवस्था में आ चुके हो। फील कीजिए इस ट्रांस की अवस्था को, अल्फा अवस्था को, ध्यान की गहरी अवस्था को महसूस कीजिए। आपकी बॉडी, आपका मन, आपका माइंड हर तरह से रिलैक्स हो चुका है। आनंद लीजिए इस ट्रांस की अल्फा स्थिति का। अब आप इमेजिन कीजिए अपने सामने एक बिग थिएटर स्क्रीन को। देखिए इस स्क्रीन पर अपने आप को फील कीजिए, इमेजिन कीजिए कि यह बिग थिएटर स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ आप है। एक मूवी बनाइए, अपने आप को इस स्क्रीन पर देखिए, फील कीजिए, इमेजिन कीजिए। अब मैं 3 से 1 की काउंट करूंगा और जैसे जैसे मैं 3 से 1 पर आऊंगा, 1 की काउंट पर आप पूरी तरह से इस बिग थिएटर स्क्रीन पर आ जाएंगे। 3, देखिए धीरे धीरे। 2, ये आप आते चले जा रहे हैं स्क्रीन पर। एंड 1, आप पूरी तरह से स्क्रीन पर आ चुके हैं। यह स्क्रीन सिर्फ और सिर्फ आपकी है। यह स्क्रीन का भरपूर फायदा उठाइए। देखिए स्क्रीन पर अपने आप को और डीपली रिलैक्स हो जाइए। इस रिलैक्सेशन का और भी आनंद लीजिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप है और दूसरा कोई नहीं है। यहाँ पर आप और ईश्वर और इस ब्रह्मांड की डिवाइन एनर्जी आपके साथ में है। फील कीजिए, महसूस कीजिए इस जॉय की फीलिंग को, इस आनंद की फीलिंग को। आपका मन, आपका शरीर एकदम शांत स्थिति में है। यह स्थिति प्रार्थना करने के लिए, डिवाइन एनर्जी को मैसेज करने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड में रेस्टोरेशन करने के लिए, रिप्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति है। तो अब ईश्वर को साक्षी रखते हुए हमें हमारे बेहतर भविष्य के लिए कुछ मैसेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिस्टोर करने हैं। तो ईश्वर की साक्षी को रखते हुए हम डीपली रिलैक्स होते हुए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रेस्टोरेशन का वर्क शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ईश्वर की साक्षी को ध्यान में रखते हुए अपने हृदय पर हाथ रखे और कहे, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आप मेरे साथ दोहराते चले जाइए मन ही मन में। इमेजिन कीजिए, मूवी बनाइए इस थिएटर बिग स्क्रीन पर। देखिए अपने आप को और मेरे साथ साथ मन ही मन में दोहराते चले जाइए। अपने हृदय पर हाथ रखे और कहे, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इस ब्रह्मांड की सभी आत्माओं, व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों को, इस ब्रह्मांड की सभी आत्माओं, व्यक्तियों, वस्तुओं और परिस्थितियों को मैंने अगर इस जन्म में मेरे जन्म से लेकर अब तक जाने अनजाने किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई हो, जाने अनजाने किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई हो, या गलत फायदा उठाया हो, या मेरे अहंकार से किसी को भी नीचा दिखाया हो,
या मेरे अहंकार से किसी को भी नीचा दिखाया हो, वह मुझे दिल से माफ करे, वह मुझे दिल से माफ करे। मुझे खेद है कि अज्ञानतावश मुझसे जो भी गलतियां हुई, मुझे खेद है कि अज्ञानतावश मुझसे जो भी गलतियां हुई उसके लिए मुझे माफ करे, उसके लिए मुझे माफ करे। और आपके सभी प्रकार के श्राप, कोड या पाप के बोझ से मुझे मुक्त करे, मुक्त करे, मुक्त करे। आपके सभी प्रकार के श्राप, कोड या पाप के बोझ से मुझे मुक्त करे, मुक्त करे, मुक्त करे। अब आगे इमेजिन कीजिए, मैं भी इस जन्म में, जन्म से लेकर अब तक, मैं भी इस जन्म में, जन्म से लेकर अब तक उन सभी व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तुओं को दिल से माफ कर रहा हूँ। उन सभी व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तुओं को दिल से माफ कर रहा हूँ जिनकी जिनकी वजह से मेरा अपमान हुआ, जिनकी जिनकी वजह से मेरा अपमान हुआ, मुझे दुख प्राप्त हुआ, मुझे दुख प्राप्त हुआ। मेरी अपनी गलती ना होते हुए भी, मेरी अपनी गलती ना होते हुए भी मुझे बहुत सारे विघ्न और कष्टों का सामना करना पड़ा, मुझे बहुत सारे विघ्न और कष्टों का सामना करना पड़ा, जिनकी भी वजह से मुझे आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंची, जिनकी भी वजह से मुझे आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंची। उन सभी को मैं हृदय की गहराइयों से माफ करता हूँ, उन सभी को मैं हृदय की गहराइयों से माफ करता हूँ। उन सभी को मैं मेरे मन, मस्तिष्क, आत्मा और शरीर से मुक्त करता हूँ। उन सभी को मैं मेरे मन, मस्तिष्क, आत्मा और शरीर से मुक्त करता हूँ। आप महसूस कर पा रहे हैं कि जैसे ही आपने सहृदय से माफी मांगी है, तुरंत आप अपने मन, मस्तिष्क और आत्मा और शरीर से हल्कापन महसूस कर पा रहे हैं। आप फील कर पा रहे हैं इस हल्केपन को, इस जॉय की फीलिंग को, इस आनंद की फीलिंग को। यह उत्तम और उत्तम आध्यात्मिक अनुभव है। आप अपने आप को मन से, मस्तिष्क से, आत्मा से और शरीर से एकदम मुक्त की अनुभूति को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अपने आप को पहले से ज्यादा, जन्म से लेकर अब तक बहुत ही हल्कापन महसूस कर रहे हो और आनंद की अनुभूति को फील कर रहे हो। इसी आनंद की अनुभूति को, हल्केपन की अनुभूति को साथ में रखते हुए हम और आगे बढ़ते हैं और सबका धन्यवाद प्रकट करते हैं। हम अब सबका धन्यवाद प्रकट करेंगे। मैं इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस पृथ्वी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस पृथ्वी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पृथ्वी के पांचों तत्व, मैं पृथ्वी के पांचों तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पृथ्वी के पांचों तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व
तत्व, आकाश तत्व, इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, उन मेरे माता पिता का आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, उन मेरे माता पिता का आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने मुझे परम ज्ञान दिया, जिन्होंने मुझे परम ज्ञान दिया, उन गुरुजनों का आभार व्यक्त करता हूँ। उन गुरुजनों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ब्रह्मांड से पाताल तक सभी सजीव, निर्जीव, दृश्य, अदृश्य, व्यक्त, अव्यक्त, उन सभी का जो मेरे जीवन को विशेष बना रहे हैं। मैं ब्रह्मांड से पाताल तक सजीव, निर्जीव, दृश्य, अदृश्य, व्यक्त, अव्यक्त, उन सभी का जो मेरे जीवन को विशेष बना रहे हैं, मेरे जीवन काल में मुझे मददरूप हो रहे हैं, मेरे जीवन काल में मुझे मददरूप हो रहे हैं, उन सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे जीवन काल में मुझे मददरूप हो रहे हैं, उन सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इतना बेहतरीन जीवन जीने के लिए मैं सबका आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आज से, अभी से, इसी वक्त से, मैं आज से, अभी से, इसी वक्त से, जन्म से लेकर अब तक, जन्म से लेकर अब तक मेरे किए हुए कर्म अकर्म को, मेरे किए हुए कर्म अकर्म को छोड़कर, ग्लानि और अपराध भाव छोड़कर, ग्लानि और अपराध भाव छोड़कर नई ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा के साथ प्रेम, करुणा, दया, आनंद, कृतज्ञता और हल्केपन की अनुभूति के साथ, नई ऊर्जा के साथ प्रेम, करुणा, दया, आनंद, कृतज्ञता और हल्केपन की अनुभूति के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करता हूँ। एक नए जीवन की शुरुआत करता हूँ। अब मैं 1 से 3 की काउंट करूंगा और 3 पर आपको अपनी आंखें खोल देनी है। इसी जॉय, हल्केपन, आनंद, करुणा, प्रेम की अनुभूति के साथ हम इस रिलैक्सेशन से बाहर आएंगे। इसी आनंद को, करुणा को, प्रेम को, दया को, जॉय की फीलिंग को, हल्केपन की फीलिंग को साथ में लेकर आते हुए हम इस रिलैक्सेशन से बाहर आएंगे। 1, फील कीजिए इस एनर्जी को, आनंद को, जॉय को, प्रेम को, दया को, करुणा को, हल्केपन को। 2, बहुत ही एनर्जाइज अपने आप को फील करते हुए इन सभी भावनाओं को, अनुभूतियों को साथ में लेकर हम इस रिलैक्सेशन से बाहर आएंगे। एंड 3, फील कीजिए, महसूस कीजिए इन भावनाओं को, इन अनुभूतियों को आप फील कर पा रहे हैं और अपनी आंखें धीरे से खोल दीजिए। अपनी आंखें धीरे से खोल दीजिए। अपनी आंखें धीरे से खोल दीजिए। ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। सुबह हो गई दोस्तों, और ये सच में आप सबके लिए एक नई सुबह है। ठीक है, तो अब से, आज से एक नया नियम बनाओगे। नियम क्या बनाओगे कि हमेशा जब भी याद आ जाएगा, सबसे पहला तो चेहरा हंसता हुआ रखना है, और दूसरा कि आपको धन्यवाद करते रहना है हर चीज का, जिसमें प्राण है उसका भी और जिसमें प्राण नहीं है उसका भी। कौन सी चीजें हैं ये? आपके कपड़ों के लिए धन्यवाद करोगे, आपके मोबाइल के लिए धन्यवाद करोगे, आपकी कुर्सियों के लिए, सोफे के लिए, घर के लिए, आपके वाहनों के लिए,
अपने परिवार के लिए हमेशा, और ईश्वर का तो हमेशा धन्यवाद करते रहना। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत ही ध्यान की गहराई में उतर चुके होंगे, और आप में से ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ आवाज के साथ बहते चले जा रहे होंगे। और ये तो पक्का है, जो समर्पित होकर बैठा होगा उसको बहुत ही पॉजिटिविटी, बहुत ही हल्कापन और बहुत ही ऊर्जा महसूस हो रही हो, है ना। तो दोस्तों, कल कल हम रेकी लेवल 1 के सिंबल्स को समझेंगे, जो प्रतीक होते हैं रेकी में उनको समझेंगे। ठीक है, कि रेकी में जो सिंबल्स होते हैं वो कौन से हैं और वो क्या काम करते हैं, उनको कब प्रयोग में लाया जा सकता है, वो हम कल सीखेंगे। ठीक है, चलिए, कोई अपना अनुभव बताएगा मेडिटेशन का, कि जब आप लोगों को माफ कर रहे थे तब क्या हो रहा था, या माफी मांग रहे थे तब क्या हो रहा था। बहुत कंजूस लोग हैं आप लोग, कुछ बोलना ही नहीं चाहते, है ना। तो थोड़ी बहुत कंजूसी अब मैं भी करूंगा, कुछ कुछ चीजें नहीं दूंगा, कुछ कुछ चीजें रख लूंगा। रख लो क्या। चलिए, तो टाइम ज्यादा ना लेते हुए वर्कशॉप यहीं पे समाप्त करेंगे, और कल हम सिंबल्स को सीखेंगे। ठीक है, और जो भी नए सदस्य हैं उनके लिए ग्रुप ओपन किया जाएगा अभी। तो आपको आज का अनुभव लिखना है, और सच में बहुत कंजूस लोग हैं इस बार। क्या लिखते हैं? गुड वर्कशॉप, अच्छा था, बढ़िया, बेस्ट, बस एक लाइन में कहानी समाप्त। जो मैं एक एक घंटा, सवा सवा घंटा यहाँ पर बैठ रहा हूँ, है ना, और इतनी काम की नॉलेज दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, जीवन परिवर्तित कर रहा हूँ, तो क्या ये ईमानदारी है आपकी? कम से कम मैसेज 5 लाइन 6 लाइन के तो कम से कम होने चाहिए। ठीक है, तो अच्छे अनुभव लिखिए, जो भी अनुभव हुआ है वो जरूर लिखिए ग्रुप में, है ना, ईमानदारी निभाइए। चलिए, तो एक ही कहूंगा, जैसे हमेशा कहता हूँ, बेहतर बने, बेहतरीन बने, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और चलिए लास्ट में जिंगा लाला हो कर लेते हैं। जो दिल से करेगा वो दिल से पाएगा, जो नहीं करेगा वो कुछ नहीं पाने वाला। तो ऐसे करो, चेहरे पे हाथ से लाओ, हंसो, हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा, है ना, मंद मंद। और अब मेरे साथ बोलो गुरु मंत्र, क्या है? झिंगा लाला हो, झिंगा लाला। जिंदगी सच में बहुत आसान है दोस्तों, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस इसको नए ढंग से जीना शुरू करो। चलो आ जाओ, फिर से एक बार करते हैं, अब तो दिल से करेंगे। ठीक है, दिल से करोगे ना? चलो बोलो मेरे साथ, झिंगा लाला हो, झिंगा लाला हो। चलिए दोस्तों, ऐसे ही हंसते रहिए, हंसाते रहिए, क्योंकि जब आप हंसते हैं तो आपका माइंड एक ही जगह पर, एक ही काम पर वो अटक जाता है, उसी पर रहता है। तो जब आप झिंगा लाला कर रहे होंगे तब कोई ओवर थिंकिंग, कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी नजर नहीं आ रही होगी। तो अब इसको कॉन्शियसली रिपीट करो, प्रैक्टिस में लाओ, ताकि वो सबकॉन्शियसली चला जाए, और अचानक से आपको झिंगा लाला की याद आ जाए और चेहरे पे मुस्कान आ जाए। तो हमेशा ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा हुआ है, तो आप स्वयं देखिए ना, अपने आप को आईने में देखिएगा कि गुस्से में आपका चेहरा कैसा लगता है, और जब आप हंसते हो तब कैसा लगता है। तब आप अपने आप से पूछिए, क्या ईश्वर ये गुस्से वाला चेहरा पसंद करेगा? करेगा? या आपका हंसता हुआ गुलाब जैसा चेहरा वो पसंद करेगा? तो ईश्वर अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना शुरू कर देंगे। आप शुरुआत तो करो, है ना, शुरुआत करने से होगा। ठीक है, तो होमवर्क आज भी है, होमवर्क वही है, 5-10 मिनट का मेडिटेशन म्यूजिक लगाओ, ध्यान करो, सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, झिंगा लाला हो करो। कब करोगे? आज रात को सो जाने के बाद, और कल सुबह उठने से पहले, है ना। कौन कौन करेगा, जरा हाथ ऊपर करो तो। पक्का? सोने के बाद और उठने से पहले, है? जागृति है कि नहीं है, जागरूकता है कि नहीं, कि सब भागने के पीछे है, 10 बज गया, कब छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे, इनका तो चल ही रहा है ना, पटर 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 पटर, झेलना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो होमवर्क करिए आज सोने से पहले और कल उठने के बाद तुरंत, और देखो पूरा दिन ऊर्जान्वित रहेगा, पूरा दिन ऊर्जा रहेगी, पूरा दिन पॉजिटिविटी महसूस होगी, मगर कब? जब प्रैक्टिस करोगे ग्राउंड लेवल पे। ठीक है जी, तो फिर से कहूंगा, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, बेहतर बने, बेहतरीन बने, और झिंगा लाला हूँ करते रहिए। टेंशन को पेंशन लेने भेज दीजिए, क्योंकि उसका कोई
काम ही नहीं है हमें। हमें तो आनंद से, पॉजिटिविटी से जरूर है। देखो हमारे कविंद्र जी बोल रहे हैं एक छूट रहा है कुछ, चलो तो आ जाओ, यहाँ पर रखेंगे हाथ और बोलेंगे सारी समस्याओं को, सारे बुरे लोगों को ये हमारी बूढ़ी दादियां करती थी हमारे टाइम पर, याद है आप लोगों को? अभी तो हम इतने हो गए, तो हमारी जनरेशन तो अभी नहीं करती है, मगर हमारी दादियां जरूर करती थी, है ना? तो ये सब करते रहो दोस्तों, न्यूरॉन्स को मैसेज जाता है कि हमें नेगेटिविटी नहीं चाहिए, बुरे लोग नहीं चाहिए। जब आप ऐसा करोगे आईने में, तो अपने आप पूरा बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है जी। तो हंसते रहिए और हंसाते रहिए, बेहतर बने और बेहतरीन बने। ग्रुप ओपन कर रहा हूँ, अनुभव लिखिए, ईमानदारी से, कंजूसी मत करिए वहां पर।